नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर। खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से निकल कर आ रही है। भारत के इतिहास में पहली बार वाल्मीकि समाज के सर्वदलीय संगठन एकजुट होकर राजस्थान सरकार द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती में लागू किए गए आरक्षण वर्गीकरण के नियम के खिलाफ राजधानी जयपुर में इकट्ठे हुए और जबरदस्त हुंकार भरी। मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान के बैनर तले वाल्मीकि समाज के सर्वदलीय प्रतिनिधि अधिवेशन जयपुर के बीडीएस हाउस में संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक जिले व तहसील से वाल्मीकि समाज के प्रति अच्छी सोच व सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण के नियम को हटाकर 100% वाल्मीकि समाज की को नियुक्ति दिलवाने व वर्ष 2012 से 18 के कोर्ट केस वाले मामलों में माननीय उच्च न्यायालयों जयपुर व जोधपुर के आदेशानुसार नियुक्तियों दिलवाने सहित अन्य सभी ज्वलंत मुद्दों पर भावना रखने वाले सभी सामाजिक, राजनीतिक, गैर राजनीतिक व ट्रेड यूनियन और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने पहुंचकर वाल्मीकि समाज के साथ राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे कुठाराघात व अन्याय के खिलाफ विरोध प्रकट किया और वाल्मीकि समाज को सरकार से मैदाने जंग करने के लिए अपने अपने सुझाव और समर्थन दिए। इस विशाल प्रतिनिधि अधिवेशन की अध्यक्षता वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता कोटा से आए श्री चंद्रभान अरविंद ने की, जिसका सफल संचालन दिनेश सरसिया व महेंद्र सियोत्रा ने किया। मीटिंग में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी को, महर्षि नवल जी को व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीरों के सामने श्री चंद्रभान अरविंद, डॉक्टर कैलाश किशन लोहरा, मनोज चावरिया, किशन जैदिया, ललित गुजराती, आशादास सारासर, योगेंद्र जाजोटर, प्रकाशन नकवाल, द्वारका प्रसाद रैनवाल, रणजीत सरसिया, पंकज वाल्मीकि, ओम प्रकाश लोहिया, सुरेश पंवार, सुरेश घूसर, रेखा कलोसिया, दीपमाला लोट आदि ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर जयपुर पंच कमेटी के अध्यक्ष श्री मनोज चावरिया व पूरी टीम ने सभी का गुलाबी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अध्यक्षीय भाषण में मेहतर वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रभान अरविंद ने बताया कि जब भी जिस के साथ अन्याय हुआ है, तब तक उनको अन्याय को न्याय में बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, तो क्यों नहीं हमारा वाल्मीकि समाज भी अपने हकों और अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करे। और इसी उद्देश्य को लेकर हम लगातार संघर्षरत हैं और आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उसके बाद आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए डॉक्टर कैलाश किशन जी लोहरा, पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ओम प्रकाश लोहिया व सूरतगढ़ से आए किसान नेता अमित कल्याण, वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद नकवाल, दीनदयाल डेंडवाल, द्वारका प्रसाद रैनवाल, रणजीत सारासर, श्याम जी जयपुरी, राजेंद्र डांगोरिया, जोधपुर से प्रकाश जी विद्रोही, उदयपुर से मदनलाल जी खोकर, टोंक से राजेश पारचे, सरवाड़ से सुरेश गारू और अन्य सभी जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि सरकार की मंशा वाल्मीकि समाज के प्रति ठीक नहीं है। इसके लिए समस्त वाल्मीकि समाज को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। अंत में डॉक्टर कैलाश किशन जी लोहरा ने सभी का धन्यवाद प्रकट कर आभार जताया। उसके बाद आए हुए सभी प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर मुख्यमंत्री महोदय के नाम 7 सूत्री ज्ञापन देने का फैसला किया गया और ज्ञापन में सरकार को चेतावनी देते हुए बताया गया कि वाल्मीकि समाज के हितों की वाजिब मांगों का समाधान नहीं किया तो 7 दिन बाद राजस्थान के अंदर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए समस्त नफे नुकसान के जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। साथियों, बताते चले कि वाल्मीकि समाज की ये जो मांग है कुछ हद तक जायज़ है। कारण है कि सामान्य वर्ग या अन्य समाज के लोग वाल्मीकि समाज के पदों पर भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन जब सफाई कर्मचारी या सफाई करने का, नाली साफ़ करने का, गटर साफ़ करने का, झाड़ू लगाने का काम आता है तो वे अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और अपनी सेटिंग बिठा के कार्यालयों में नौकरी करते हैं। नतीजा ये होता है कि जिनको जिसकी आवश्यकता है, जिस कार्य की आवश्यकता है, वो उस पदों से वंचित रह जाता है। तो हमारा ये मानना है कि वाल्मीकि समाज यदि सफाई कार्य करने के लिए है तो ये कार्य इन्हीं को ही दिया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट जयपुर से। भीम न्यूज़ इंडिया आपकी आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पर उठाता है, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने
और आपके अपनों के सामने हर गली मोहल्ला हम आपकी बात को उठाते हैं। देखते रहिएगा भीम न्यूज़ इंडिया। ये खबर आपको सीधे जयपुर से BDS सभागार से दिखाई जा रही है। इस वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में पूरे राजस्थान से लोग एकजुट हुए और सर्वसम्मति बनी कि सरकार से आर पार की लड़ाई करनी चाहिए, अन्यथा सरकार हमारे हितों पर कुठाराघात करेगी। मेजर वाल्मीकि समाज राजस्थान हृदय से उनका आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद देता है। साथियों, आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके की स्थिति से वाल्मीकि समाज गुजर रहा है, सफाई कर्मचारी भर्ती 24 जो होने जा रही है वो आरक्षण वर्गीकरण से की जा रही है। अगर यह भर्ती आरक्षण वर्गीकरण से होती है तो वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा और बेरोजगार हमारे जो साथी हैं, बच्चे हैं, वो बेरोजगार रह जाएंगे और गैर समाज के लोग उन सफाई कर्मचारियों की नौकरियों को हमसे छीन करके ले जाएंगे। हमने सरकार को कहा कि सरकार आप अन्याय कर रही हो, क्योंकि आज भी वर्तमान में भी राजस्थान में नगर निगमों में, नगर परिषदों में और नगर पालिकाओं में और ग्राम पंचायतों में अगर कोई सफाई का काम करते हैं तो केवल मात्र ये वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं। इस बात को यहाँ का राजस्थान का मुख्यमंत्री भी जानता है और यहाँ के मंत्री भी जानते हैं और पूरे सरकार में बैठे हुए अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि इनकी नौकरियों को छीन करके, इनको असहाय करके और गैर समाज के लोगों को वो नौकरियां दे दी जाए और उनकी एवजी राजस्थान का स्थित समाज जो वाल्मीकि समाज है वो उनकी एवजियां करें। तो साथियों, वाल्मीकि समाज में हुंकार बढ़िए कि हम इस तरीके के अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। इसके लिए जितना भी बड़ा आंदोलन होगा, राजस्थान का वाल्मीकि समाज पीछे नहीं हटेगा और ईद से ईद बजा करके अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करके रहेगा। साथियों, एक भारत सरकार का आदेश है और इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सफाई कर्मचारी के पद हैं ये 4 क्लास से अलग रखा गया है इनको, और आरक्षण की व्यवस्था जो है वो केवल 4 पदों तक है। उनकी तरफ से घोषणा की गई थी कि राजस्थान के जितने भी प्रतिनिधि आएंगे उनका इस गुलाबी नगरी में गुलाब के फूलों से जयपुर की तरफ से पंच कमेटी है जिनके अध्यक्ष हैं भाई मनोज जी कौड़िया, उनके सानिध्य में राजस्थान के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों का वो सम्मान कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और उनकी टीम के साथ में। और अब मैं जो हमारे बीच में संचालन कर्ता के रूप में श्री दिनेश जी जो है, दिनेश जी सस्या, उनसे मैं कहूँगा तो संचालन करें। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज भीम न्यूज़ इंडिया को भी फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।